हे एवरीवन, और आज की क्लास है इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। एम लक्ष्मीकांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में मिलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो ऑप्शनल होते हैं ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स को आप जब भी पढ़ें तो इनको याद रखें। किस पार्ट में मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में। और फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको क्या कहा जाता है? ये मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है फंडामेंटल राइट्स के लिए? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से इंस्पायर्ड है हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो आप कहेंगे यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन ली गई है हमारे मौलिक अधिकारों के लिए। इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं हमें। ये क्या है? जस्टिशिएबल हैं। अब जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ जिसके लिए आपको जस्टिस दिला सके, या मतलब कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है या आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों पे ये प्रहार है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपील कर सकते हैं। क्यों? और कोर्ट क्या करेगा? आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए क्या है? जस्टिशिएबल है, यानी कि आपको जस्टिस मिल सकता है अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है तो। अब ये इलेबोरेट है, दे आर मोर इलेबोरेट देन एनी अदर कंट्री, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसी और कंट्री के फंडामेंटल राइट्स की अपेक्षा बहुत इलेबोरेटली डिफाइन किए गए हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जोर दिया गया है। अब इन मौलिक अधिकारों का पर्पस क्या था? डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, सभी को समान अधिकार, यानी कि सभी नागरिकों को भारत के समान अधिकार दिया जाएगा, जिससे कि कोई किसी से किसी भी तरीके का भेदभाव न कर सके। इसीलिए इनका बेस है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए इनको बनाया गया है। अगर यूनिटी की बात की जाए, देश की एकता की बात की जाए, तो एकता तभी बनी रहेगी जब सभी को समान अधिकार मिले। अगर किसी को कम और किसी को ज्यादा अधिकार दे देंगे तो क्या होगा? लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगा। इसलिए हमारे देश में भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि हमारा देश एकता में बंधा रहे। इक्वलिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करते हैं। समान अधिकार हैं तो इससे इक्वलिटी की रक्षा होती है, और इंडिविजुअल्स की इंटेग्रिटी की रक्षा होती है, यानी कि ये आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं हर भारतीय नागरिक के। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश होती है? देखिए, अगर नागरिकों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, अगर उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा? ऑटोक्रेटिक सरकार हो जाएगी। अगर भारतीय नागरिकों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो सरकार कैसी रहेगी या शासन कैसा रहेगा? ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यह है कि कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी नागरिकों को समान मिले। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश ही अधिकारों की वजह से होती है ना। प्रोहिबिट अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल। अब अथॉरिटेरियन रूल कैसा होता है? अथॉरिटेरियन रूल होता है जहां पे एक अथॉरिटी का वर्चस्व हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? इलेक्शंस होते हैं। भारत का हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट करता है और अपनी मनपसंद सरकार को चुनता है। तो हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा। डेस्पोटिक रूल का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल का या एक पर्सन का रूल होना। सरकार में सभी मिलके काम करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अब ये हमारे फ्रीडम की प्रोटेक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेबोरेटली पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर फ्रीडम की रक्षा करनी है तो हमें क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम दिया गया है। राइट्स नहीं होंगे, अधिकार नहीं होंगे, तो लोगों की स्वतंत्रता क्या होगी? छिन जाएगी।
इसीलिए ये अधिकार हमारी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम की रक्षा करते हैं। लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ आर्बिट्ररी एंड एग्जीक्यूटिव लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून पास किया, उस कानून से भारत की जनता सहमत नहीं है, तो वो कानून लोगों को कैसा लगता है? आर्बिट्ररी लगता है। तो ये लिमिट करता है टायरनी ऑफ आर्बिट्ररी एंड एग्जीक्यूटिव लॉज। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ अगर पास किया है जो आर्बिट्ररी है, टायरेनिकल है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? अधिकारों के द्वारा, मौलिक अधिकारों के द्वारा। तो ये मौलिक अधिकार है कि हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट ऑफ लॉ को कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपील कर सकते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे अधिकारों का हनन करता है, हमारे अधिकारों को छीनता है। एम एट